अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिना तले समोसे। तो आप सोच रहे होंगे कि बिना तले समोसे भी बन सकते हैं क्या। हाँ जी, बन सकते हैं। तो आपने ये करना है कि वीडियो को फुल एंड तक वॉच करना है, आपको वीडियो में सब कुछ समझ आ जाएगा। समोसे के लिए तो काफ़ी सारा ऑयल लगता है फ्राई करने के लिए, लेकिन हम आज विदाउट फ्राई समोसा बनाएंगे। ये इतने क्रिस्पी और इतने क्रंची बनेंगे कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। ये समोसे उनके लिए तो बेस्ट हैं जो कि ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते। दिल तो उनका बहुत करता है समोसे वगैरह खाने का, लेकिन वो खा नहीं पाते ऑयल की वजह से। आप यकीन करें, अगर आप एक दफ़ा इस रेसिपी से समोसे ट्राई कर लेंगे बना के, तो आप यकीन करें बाजार के समोसे तो आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे साथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची विदाउट फ्राइंग समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे समोसों की फिलिंग। तो फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिए, और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। अब हमने एक पैन लेना है, पैन के अंदर हमने 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर देंगे, बारीक कटी हुई। प्याज को बस हमने हल्का सा सौते करना है, पिंक कलर आने तक। तो देखिए, यहाँ पे प्याज का कलर जो है पिंक हो गया है। अब हमने इसके अंदर वो सारे मसाले शामिल कर देने हैं जो हमने निकाल के रखे हुए थे। साथ ही हम 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे। अभी हमने फ्लेम को लो ही रखना है, वरना मसाला जल जाएगा। साथ ही मेरे पास यहाँ पे आधा किलो आलू है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। आलू को मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया है। आलू को हमने बॉईल करने के बाद मोटा मोटा सा हाथों की मदद से ही तोड़ लिया है। हमने इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट वगैरह नहीं करना है, मोटा मोटा सा हमने आलूओं को हाथों की मदद से ही तोड़ लेना है। समोसे के अंदर जो आलू का जो मिक्सचर होता है वो मोटा मोटा मुँह में आता है, तो वो अच्छा लगता है। अब आलूओं को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा टाइटली मिक्स नहीं करिएगा, वरना आलू टूट भी सकते हैं। बस इस तरीके से हल्के हल्के से चमचा इसके ऊपर मार दें और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आलू बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया शामिल कर देना है, कट करके। बहुत ही ज़बरदस्त सी फिलिंग तैयार हो चुकी है ये। तो देखिए, यहाँ पे आलू के जो मोटे मोटे चंक्स हैं वो अभी भी हैं इसके अंदर, तो इसी तरीके की फिलिंग होनी चाहिए। तो अब हम इसकी बनाएंगे डो। तो डो बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप मैदा। मैदा मैंने इस कप के हिसाब से लिया है। मैदे को हमने बहुत ही अच्छे से छान लिया है। मैदे को हमेशा छान के ही यूज़ किया करें। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून अजवाइन। अगर आपके पास अजवाइन ना हो तो आप ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अजवाइन से जो है ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। अब हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून घी शामिल कर देना है। अब हमने घी और मैदे को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। सिर्फ 1 कप मैदे से मेरे पास यहाँ पे 15 समोसे बने थे। कि इस तरीके का होना चाहिए कि हम उसे दबा रहे हों मैदे और घी को, तो ये अच्छे से गुठली बन रही हो। लेकिन अभी इसके अंदर गुठली नहीं बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमने इसके अंदर थोड़ा सा घी और शामिल करना है। तो हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून घी और शामिल कर देंगे। फिर से हमने बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो देखिए, यहाँ मैदे को इस तरीके का होना चाहिए। हम मुट्ठी के अंदर इसे उठा रहे हैं तो इसकी एक गुठली सी बन रही है। अगर गुठली आपकी नहीं भी बन रही तो आप इसके अंदर थोड़ा सा और घी और शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैदे की जो है गुठली बन रही है। अब हमने इसके अंदर करना है पानी शामिल। तो पानी भी हमने बहुत ही थोड़े से पानी के साथ इसको गूंदना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। हमने थोड़ा थोड़ा सा हमने पानी डाल के इसे बहुत ही अच्छे से गूंद लेना है। बस हमने ये ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा हमने पतला नहीं गूंद लेना है। बस हमने इसकी सख्त सी डो बनानी है। जितनी सख्त आपसे हो सके उतनी आप इसको कर लीजिए। पहले सारे मैदे को हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे इकट्ठा कर लेंगे एक तरफ। अब हमने इसे बहुत ही अच्छे से मुक्कियाँ लगा के गूंद लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। पानी हमने इसके अंदर बहुत ही कम यूज़ करना है, हमने इसकी सख्त सी डो बनानी है। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 मिनट बहुत ही अच्छे से गूंद लिया है इसे, और ये डो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हमने इसे रेस्ट के लिए रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए किचन काउंटर पे ही। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। अब हमने इस डो को बाहर निकाल लेना है और इसके समोसे बनाना शुरू करने हैं। छोटा सा पेड़ा बना लेंगे। देखिए, इस तरीके का बिल्कुल छोटा सा पेड़ा बनाना है हमने। हल्का सा स्लैब पे मैदा डस्ट करें और बेलना इसे शुरू करें। हमने इसकी बहुत ही पतली सी रोटी बेलनी है। अगर आप इसे मोटा बेलेंगे तो समोसों की पापड़ी जो है वो भी मोटी हो जाएगी, तो इसलिए आप इसको बहुत ही पतला सा बेल लें। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही पतला सा रोटी को बेल लिया है। देखिए, ये इतनी पतली है, इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए।
तो यहाँ पे मैंने गोल सा रोटी को बेल लिया है। अब हमने क्या करना है, जिस साइज़ के भी हमने समोसे बनाने हैं ताकि समोसे सारे हमारे एक ही बराबर के बने, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है। प्लेट को ऊपर इस तरीके से रख देंगे और साइड की डो इस तरीके से हम छुरी की मदद से काट के निकाल देंगे। अब हमने सेंटर करके इस गोल सी रोटी के 2 पीस कर लेने हैं। इस साइड पे हमने थोड़ा सा पानी लगाना है, ज़्यादा पानी हमने नहीं लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी लगाएं। सेंटर में हम अपनी फिंगर्स रख लेंगे और एक साइड को हम इस तरीके से उठाएंगे और अपनी फिंगर्स के ऊपर रख लेंगे। अब दूसरे साइड को भी हम इसी तरीके से ऊपर स्टिक कर देंगे बिल्कुल, और अच्छे से प्रेस कर दें ताकि ये खुले ना, बस हल्के हाथों से प्रेस करना है बिल्कुल। अब हमने हाथ पे इस तरीके से इसको सेट कर लेना है और हल्का सा ऊपर इस तरीके से हमने पानी लगा देना है, हल्का सा लगाना है बिल्कुल, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे अच्छे से फिलिंग भी ठंडी हो गई है। अब हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून के हिसाब से फिलिंग ऐड कर देंगे। फिलिंग आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए अब हमने इस तरीके से, देखिए बहुत ही एहतियात के साथ हमने इसे बंद कर देना है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। नीचे से डो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लग रही हो तो आप उसे हल्का सा कट कर लें और नीचे से टाइट सा हल्का सा प्रेस करके दबा दें। देखिए इस तरीके से बिल्कुल, ये बहुत ही ज़बरदस्त देखिए इसकी शेप बनी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बनाना सिखा देती हूँ कि किस तरीके से बनेंगे। हल्का सा पहले ऊपर वाली लाइन पे पानी लगाएं, बीच में अपनी फिंगर्स रख देंगे इसके ऊपर, और एक साइड हम उठा के अपनी फिंगर्स के ऊपर रख लेंगे और दूसरा साइड उसके ऊपर रख देंगे। इस तरीके से रख देना है देखिए, और बिल्कुल अच्छे से हमने इसे हल्के हाथों से प्रेस कर देना है। अब हम इसे उठाएंगे और अपने हाथ के बीच में देखिए इस तरीके से बिठा लेंगे इसको। साइडों में हम इस तरीके से थोड़ा सा पानी लगा देंगे, फिलिंग ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून के हिसाब से, जितनी आपको पसंद हो आप इतनी ऐड कर लें इसके अंदर। नीचे से हम इसे ऐसे दबा देंगे। देखिए कितनी अच्छी सी शेप बनी है इसकी। अब साइड का नीचे से थोड़ा सा निकल रहा है डो, तो हम इसको कट कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे बना लिए हैं और देखिए कितनी ज़बरदस्त सी शेप आई है इनकी। अब हम इन समोसों को विदाउट फ्राई किए बनाएंगे। देखिए आप किस तरीके से बनेंगे ये। कोई भी स्टील की थाली वगैरह ले लें और या फिर आप ओवन ट्रे ले लें, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए। ट्रे को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लें। इन समोसों को हमने इस तरीके से सेट कर दिया है देखिए। अब एक भगोने को हमने प्रीहीट होने के लिए रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। भगोने के अंदर हमने सिर्फ एक जाली स्टैंड रखा है। जाली स्टैंड के ऊपर हम इस तरीके से समोसों की ट्रे को रख देंगे। इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पे समोसों को रखे हुए मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसको खोल के टर्न कर देना है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल सारे समोसों को हमने इस तरीके से टर्न कर देना है। देखिए ये कितने अच्छे से फूले भी हैं और इसके ऊपर लाइट गोल्डन सा कलर आ भी गया है। समोसों के साइड टर्न करने के बाद हमने इसे दोबारा कवर करके रखना है 5 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त इन पे कलर आया है और कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ये। आप देख सकते हैं, आप इनका कलर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्यारा आया है और ये आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। इतनी महंगाई में आप विदाउट फ्राई के समोसे बना सकते हैं घर में बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही अच्छे बनते हैं ये। तो अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि देखिए कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी क्रंची हैं। देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं ये बहुत ही खस्ता बनते हैं, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। आप इन समोसों को फ्राई भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने ये रेसिपी लास्ट में ट्राई करनी है और कमेंट बॉक्स में मुझे लास्ट में बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।